वॉर कभी भी हो सकता है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी कभी भी हो सकती है, तो तैयारी तो करनी होती है ना। युद्ध क्यों, वॉर क्यों, वाई वॉर, वाई युद्ध। अभी अभी मुंबई में वॉर की तैयारी के लिए एक मैसेज गया था, न्यूक्लियर वॉर दिखाई देता है, तो आप नजदीकी बंकर में या शेल्टर में चले जाइए। मुंबई में इतना बड़ा शहर है, इतना पॉपुलेशन है, मैंने तो आज तक वहां पर एक भी बंकर या एक भी शेल्टर जो कि मिसाइलों से, रॉकेट से, गोलियों की बौछारों से हमें बचा सके, ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, सीरिया में युद्ध चल रहा है, हमास गाजा में युद्ध चल रहा है। कृष्ण की वाणी क्या हुई, अचानक से कानों में वाणी पड़ी, युद्ध क्यों, वाई वॉर। मेरा जो भक्त धर्म के राह पर चल रहा है, खुले आसमान के नीचे भी खड़ा होगा ना, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जो पापी होगा, अधर्मी होगा, वो 100 कोस नीचे धरती के भी छुपा होगा, वहां भी वो बच नहीं पाएगा। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं इस प्रश्न पर कि वॉर क्यों, युद्ध क्यों। ये जो प्रश्न है, जब 8 मई से भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, 4 दिनों के लिए चला, वो युद्ध तो था नहीं, लेकिन युद्ध का मोड़ ले लिया था उसने। और ऐसे पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, सीरिया में युद्ध चल रहा है, हमास गाजा में युद्ध चल रहा है, हर जगह पूरे संसार भर में युद्ध चल रहा है। कितने लोगों के प्राण जा रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपने अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। तो देखकर मन बड़ा दुखी होता है, बड़ा तकलीफ में, कष्ट में आ जाता है। तो ये प्रश्न उठता है, बार बार उठता है कि युद्ध क्यों, वॉर क्यों, वाई वॉर, वाई युद्ध। और ये प्रश्न अंतर्मन में मेरे जब जब प्रश्न उठता है, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे भगवान केशव कृष्ण अवश्य आते हैं। वो आकर या तो वाणी स्वरूप में या स्वयं दर्शन देकर उस प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। अंतर्मन के उस प्रश्न को ऐसे प्रश्न बने रहने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न जो मेरे मंतर्मन में चल रहा था, उस प्रश्न का भगवान ने क्या उत्तर दिया, कृष्ण की वाणी क्या हुई, वो भी आज ही के दिन हुई। आज 21 मई 2025 सुबह सुबह 6 बजे, एकदम भोर 6 बजे अचानक से कानों में वाणी पड़ी, युद्ध क्यों, वाई वॉर। और मैं एकदम से सचेत हो गया कि ये तो भगवान की वाणी आ गई। अब भगवान क्या बोल रहे हैं सुनो। तो प्रभु कृष्ण ने कहा, युद्ध क्यों, वाई वॉर। उन्होंने कहा, जीवन में दिन और रात की आवश्यकता है या नहीं, जीवन में मौसम के बदलने की आवश्यकता है या नहीं। जैसे यदि जीवन में दिन ही दिन हो या रात ही रात हो, या एक ही मौसम निरंतर चलता रहे, तो एक समय काल के बाद में मनुष्य बोर हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो आलस्य करने लग जाएगा, उसे जीने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। तो जीवन में चेंज की आवश्यकता होती है। चेंज मैनेजमेंट हम बोलते हैं ना, ह्यूमन टेक्नोलॉजी में जब हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और जीवन में जब परिवर्तन होता है, जीवन जब परिवर्तनशील होता है, तभी तो बहुत सारे रिसर्च होते हैं, साइंस आता है, विज्ञान आता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, काम करती है, कार्यरत होती है। मैंने प्रभु से कहा, लेकिन प्रभु ये तो दिन रात सुख दुख की बातें हो गई। तो प्रभु ने कहा, हाँ, सुख ही सुख यदि जीवन में होगा
तो क्या होगा? मैंने कहा अच्छा होगा, सभी लोग सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं अच्छा गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, खाने पीने के लिए जाए, मूवीज देखे, एंटरटेनमेंट करे, तो सुख की अभिलाषा तो सबकी होती है। तो प्रभु ने कहा चलो मैं सबको सुख ही सुख दे देता हूं और देखो फिर क्या होता है। पार्थ, केवल इस बात से अंदाजा लगा लो, यदि 1 महीने का वेकेशन किसी को मिल जाता है, 1 महीने का वेकेशन यदि मिल जाता है, तो उस 1 महीने के वेकेशन में बच्चे भी बोर हो जाते हैं, माता पिता भी बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि कब इनका स्कूल शुरू होगा, कब इनकी छुट्टियां खत्म होकर ये दफ्तर में, ऑफिस में जाएंगे तो हमें हमारा जीवन थोड़ा सा चेंज, मतलब अच्छा लगेगा। तो सोचो यदि सुख ही सुख जीवन में होगा तो एक समय अंतर के बाद में, अंतराल के बाद में वो जीव जो है वो एकदम बोर होने लग जाएगा, उसमें आलस्य आ जाएगा कि मेरे जीवन में कुछ करने के लिए है ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं है मेरे जीवन में। और दुख ही दुख यदि होगा पार्थ, तो वो संसार का जीव तो जी ही नहीं पाएगा, जिसके जीवन में दुख ही दुख भरा होगा। तो दुखी से दुखी इंसान के जीव के जीवन में भी बीच बीच में सुख आता है, सुख के पल आते हैं, सुख के क्षण आते हैं। तो ये परिवर्तन अति आवश्यक है। फिर भी मैंने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु युद्ध क्यों? व्हाई वॉर? हम संसारी जीव है ना, इतनी आसानी से किसी भी चीज़ से कन्विंस नहीं हो पाते हैं, और ऐसी अवस्था मेरी हो जाती है हर बार। पता नहीं, शायद इसलिए कि भगवान ज्ञान देना चाहते हो संसार को इसी माध्यम से। तो मैंने प्रभु से जब फिर पूछा कि प्रभु युद्ध क्यों, वॉर क्यों? सुख दुख समझ में आता है, दिन रात समझ में आती है, मौसम का परिवर्तन समझ में आता है, जॉब्स वगैरह में, सब में, जीवन में परिवर्तन समझ में आता है, लेकिन युद्ध या लड़ाई ये नहीं समझ में आती प्रभु, इसकी आवश्यकता क्या है? तब देखिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया। मैंने लिखा है, उसे पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वो प्रभु की वाणी है ना, वो जिस समय बोलते हैं उस समय याद रहती है, तुरंत लिख लेता हूँ उठते। बाद में तो माया का प्रभाव होता है, तो सारी बातें, आधी से ज़्यादा बातें भूल जाता है इंसान। तो देखिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, ठीक वैसे ही यदि प्रेम ही प्रेम हो, यानी ठीक वैसे ही कैसे? जैसे दुख और सुख होता है, मौसम अदला बदली होती है, ठीक वैसे ही यदि प्रेम ही प्रेम हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध ना हो और कोई संघर्ष नहीं होगा, तो एक अंतराल के बाद में वो जो पीढ़ी होती है वो उस वातावरण में, उस प्रेम के, सुख के वातावरण में जीने की आदी बन जाती है और कमज़ोर पड़ जाती है। धीरे धीरे उनके लड़ने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि लड़ाई की आवश्यकता नहीं, युद्ध की आवश्यकता नहीं। और जब लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है पार्थ, और ऐसे में जनमानस जो है वो नपुंसकता की ओर बढ़ जाता है। मैं एकदम स्तब्ध हो गया प्रभु की इस वाणी को सुनकर। प्रभु ने आगे कहा, इसलिए पार्थ युद्ध अनिवार्य है, भय अनिवार्य है, सुख दुख की आवश्यकता है। ये जीव को सावधान रखता है, रहना सिखाता है, बलवान और सशक्त रहना सिखाता है, हर परेशानी का डटकर सामना करना सिखाता है, शक्ति प्रदान करता है, बुद्धि को तीव्र बनाता है, संशोधन होते हैं यानी रिसर्च होता है, विज्ञान में तरक्की होती है। इसी कारण जनमानस के उत्थान में पूर्ण रूप से सहायक होता है और विज्ञान और प्रगति का मार्ग उजागर होता है। पार्थ, ऐसे कहते हुए प्रभु मुस्कुराए और कहा, और साथ साथ समय समय पर अधर्मियों, पापियों का संहार कर सृष्टि का संतुलन बनाए रखना भी अत्यावश्यक है, नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। तो मेरे जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्त हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले भक्त हैं, वे टूट जाएंगे, वे कैसे जिएंगे? तो इसलिए समय समय पर ऐसे युद्ध की, ऐसे लड़ाई की आवश्यकता होती है पार्थ। अतएव युद्ध अनिवार्य है और इसकी तैयारी भी पार्थ अनिवार्य है। ऐसा कहते हुए प्रभु की वाणी अंतर ध्यान हो गई। सुबह 6 बजे भगवान कृष्ण की ये वाणी हुई। 6:15 बजे 15 मिनट प्रभु ने मुझे ये ज्ञान दिया और 6:15 बजे मेरी आंख तुरंत खुल गई और उठकर मैं विचार करने लगा।
प्रभु के पास तो हर प्रश्न का उत्तर होता है और उनके उत्तर के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि हम इसके आगे क्या उत्तर दे सकते हैं। उनकी लीला तो वे ही जाने, वे लीलाधारी हैं और उन्हें पता है कि संसार में क्या करना है क्या नहीं। अब इस वाणी को सुनकर मुझे ये समझ में आ गया जो प्रभु ने मुझसे कहा था कि 7 वर्ष का तुम्हें समय दे रहा हूँ। आज से 2 वर्ष पूर्व 2023 में प्रभु ने कहा था 7 वर्ष का समय तुम्हें दे रहा हूँ कौस्तुभ। इन 7 वर्षों में यदि संसार भर में धर्म की स्थापना करने में तुम सहायक साबित हो गए तो हो सकता है जो होनी है 2030-2032 के बीच में, वो होनी क्या है, महायुद्ध जो मैंने देखा, प्रभु ने मुझे दिखाया। उन्होंने दिखाया कि 7 जो ऊपर के लोग हैं, उस ऊपर के लोगों के जो महान संत हैं जो इस धरती को संभालते हैं, 7 जो महान संत हैं जिसमें हनुमान जी महाराज भी आते हैं, उनके ऊपर बड़े कष्ट है क्योंकि धरती पर पाप बलवान है, अधर्म बलवान होते जा रहा है। कली का जो छाप है वो इतना बढ़ रहा है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं माया में, मोह में, पाप करने में, क्राइम करने में। तो प्रभु ने कहा यदि धर्म के मार्ग पर लोगों को ला सके तो हो सकता है कि जो 2030-32 7 वर्ष बाद जो महायुद्ध होने वाला है उसे टाल दूं, या हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर दूं। अब क्या होगा क्या नहीं, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को सत्मार्ग दिखाने के लिए। जो ज्ञान प्रभु मुझे देते हैं वो आप सब तक पहुंचाने के लिए, और जब मैं वो ज्ञान आप सब तक पहुंचाता हूं, आप अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में उस ज्ञान का प्रवचन करिए। सत्य के मार्ग पर यदि चलेंगे ना तो भले आपके पास बंकर ना हो, शेल्टर ना हो। ये इस बात से मुझे याद आ गया, अभी अभी मुंबई में वॉर की तैयारी के लिए एक मैसेज गया था गवर्नमेंट की तरफ से सारे लोगों के लिए, सारे शहरियों के लिए, कि वॉर की स्थिति में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। और बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि वॉर कभी भी हो सकता है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी कभी भी हो सकती है। तो तैयारी तो करनी होती है ना आपको। तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा अंत निश्चित है। तो तैयारी के लिए उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि जब लाइट आउट होता है, सायरन बजता है, तो आपको डार्क कर लेना है, लाइट बंद कर देनी है। यदि कुछ भी ऐसे वॉर का सायरन बजता है, अचानक से न्यूक्लियर वॉर दिखाई देता है, तो आप नज़दीकी बंकर में या शेल्टर में चले जाइए और वहाँ पर जाकर छुप जाइए। तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि भाई मुंबई में इतना बड़ा शहर है, इतना पॉपुलेशन है, मैंने तो आज तक वहाँ पर एक भी बंकर या एक भी शेल्टर जो कि मिसाइलों से, रॉकेट से, गोलियों की बौछारों से हमें बचा सके, ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं। गवर्नमेंट ने तो लिख दिया कि बंकर और शेल्टर को देखिए और ढूंढिए और जाइए, लेकिन बंकर बनाने की परमिशन कहाँ दी हुई है? हमारे देश में शायद बड़े बड़े अमीर होते होंगे जिनके पास पैसा है, तो वो अपने अपने घरों के नीचे बंकर बना लेते होंगे। आप और मैं, हम जैसे साधारण जीव कहाँ जाएं और कहाँ जाएंगे जब ऐसा वॉर होगा, ऐसा युद्ध होगा? तो कौन से बंकर हमारी रक्षा करेंगे? बंकर ही नहीं है, शेल्टर ही नहीं है, तो कौन हमारी रक्षा करेगा? इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कहां भागेगा, कहां छुपेगा? तो पता है इस बात पर मेरे कृष्ण ने क्या कहा? आप सबको अपना अपना कर्म अपने हिसाब से करते रहना है। सरकार से भी निवेदन करते रहना है कि बंकर बनाइए, शेल्टर बनाई है लोगों की सुरक्षा के लिए। और यदि ये आपसे संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल भारत है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है, तो लोगों को परमिशन दीजिए कि वे अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सके और बंकर और शेल्टर होम्स बना सके, ऐसे जो युद्ध के समय उनकी रक्षा कर सके। सरकार ने बॉर्डर एरियाज में बनाए हुए हैं बंकर और शेल्टर, वो हमें पता है, लेकिन शहरों का क्या, गांवों का क्या, वहां कैसे बचेंगे लोग? तो सरकार से यही निवेदन है कि आप सबको बंकर बनाने की परमिशन दीजिए, या स्वयं बंकर और शेल्टर होम्स का ऐसा निर्माण करिए कि लोगों को पता हो कि आपातकालीन स्थिति में कहां जाकर सर छुपाना है। और इसके साथ साथ भगवान कृष्ण ने कहा, यदि ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है और आपके पास कोई बंकर नहीं हो पाता है, कोई शेल्टर नहीं मिल पाता है, तो केवल अंतर मन में
जहां कहीं भी आपको सुरक्षा का स्थान मिलता है वहां पर जाओ और भय मत करो, क्योंकि मेरा जो भक्त धर्म के राह पर चल रहा है, सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, पाप के रास्ते को नहीं अपनाता है, किसी से नफरत नहीं करता है, ऐसे भक्त को खुले आसमान के नीचे भी खड़ा होगा ना तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जो पापी होगा, अधर्मी होगा, वो 100 कोस नीचे धरती के भी छुपा होगा, वहां भी वो बच नहीं पाएगा। ये प्रभु की वाणी है। तो इसलिए अपने कर्म को करते रहिए और धर्मानुसार अपने मार्ग पर चलते रहिए, भय मत करिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। राधे राधे।